कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को देखते हैं जो अपनी कार से अपने घर लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और उसको अचानक एक बस दिखी जो एक्सीडेंट हो चुकी थी। वो आदमी अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पे सब लोग मारे गए थे, सिर्फ एक लड़की बची हुई थी और वो काफ़ी उदास बैठी हुई थी। वो उसको घर ले आया और उससे शादी कर लेता है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन को वो जो उसकी वाइफ़ थी वो ज़्यादा पसंद नहीं आती। वो अक्सर उसके बारे में बात करते रहते हैं कि भैया को इस तरह से शादी नहीं करनी चाहिए थी और इस तरह से किसी अनजान लड़की को घर में नहीं लाना चाहिए था। अगले दिन लड़की को घर में दिखाया जाता है जो किचन में काम कर रही थी। उसने उबले हुए आलू के बर्तन में सीधा अपना हाथ डाल दिया और वो चेक करने लगी, जिससे घर का नौकर उसको देख लेता है और डर जाता है। बाद में लड़की जाने के बाद वो चेक करता है कि इतना गर्म बर्तन होने के बावजूद भी उसने हाथ कैसे डाल लिया। बाद में लड़की उस दरवाजे की तरफ देखती है जो अपने पति को देख लेती है बाहर से ही, बंद दरवाजे से ही, और अपना घूंघट सही करने लगती है दुपट्टे का। इसके कारण देख के लड़के की माँ और उसकी बहन चौंक जाती है कि इसको पहले कैसे पता चल गया कि भैया आने वाला है, और उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगती है। तभी घर का जो नौकर था वो भी बताता है कि मैंने भी कुछ अजीब घटना कल देखी थी। इसके बाद नौकर को वो औरत अंदर बुला लेती है किचन के अंदर। बाद में सीन देखते हैं, वो लड़की अचानक रात को उठती है अपने बिस्तर से और नौकर की तरफ चली जाती है और अपना डरावना रूप धारण कर लेती है, जिसे नौकर काफ़ी उसको देख के डर जाता है और वो उसको मार देती है और छत से नीचे फेंक देती है। सुबह पुलिस आती है तो लोगों से पूछताछ करती है तो सब लोग बताते हैं कि उसने रात को ज़्यादा शराब पी ली होगी, इसलिए वो नीचे गिर गया होगा और किसी को कोई भी शक वहाँ पे नहीं होता। लेकिन जो उसकी बहन होती है उस लड़के की, वो अपनी माँ को बताती है कि मैं एक पीर बाबा को जानती हूँ जो चुड़ैलों और डायन प्रेतों का इलाज करते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि ये टाइम अभी सही नहीं है, तुम जो बता रही हो वो सब रात को बताना। इसके बाद रात का हमें सीन दिखाया जाता है और वो लड़की अपनी माँ से बातें करती रहती है कि जो पीर बाबा है उनके पास हमें चलना चाहिए, जो भाभी है उसको मैं थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही हूँ, वो मुझे अजीब लगती है। उसके बाद वो लड़की अपना घूंघट उठाती है तो वो डर जाती है क्योंकि वो उसकी माँ नहीं थी बल्कि उसकी भाभी थी जिसने डायन का रूप यहाँ पे ले लिया था। इसके बाद वो उस लड़की को हवा में उछाल देती है और उसको मारने लगती है। तभी उसका भाई अचानक कमरे से छिपकर देख लेता है। बाद में उसका जो भूतिया रूप होता है उसको देखने के बाद वो काफ़ी डर जाता है और वो लड़की जब घर के अंदर आती है तब उसको बताता है कि बाहर कोई चुड़ैल थी, क्या तुमने उसको देखा? बात करते करते वो लड़का अपनी पत्नी के पैर देख लेता है और समझ जाता है कि डायन और कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। लेकिन बाद में वो बताती है कि सबने मेरे को काफ़ी परेशान किया था, इसलिए तुम्हारी बहन को और नौकर को मैंने ही मारा था और किसी को कुछ बताना नहीं, नहीं तो मैं जो तुम्हारी माँ है उसको भी मार डालूँगी। इसके बाद उसकी माँ को दिखाया जाता है जो वो एक दिन उसके बारे में जान लेती है कि मेरी बहू चुड़ैल है। उसके बाद वो अपने बेटे से बताने लगती है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है जो चुड़ैल होती है वो पीछे से सुन रही होती है, इसलिए वो कुछ वहाँ पे नहीं बता सकी। इसके बाद उसका छोटा भाई एक कैमरा लेके आता है नया, इसलिए वो परिवार की एक फ़ोटो खींचने के लिए कहता है, जिससे सारा परिवार वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाता है। और अगले दिन मौका पाके लड़का और उसकी माँ पीर बाबा की तरफ चल देते हैं और उसके जाने के बाद वो उसका छोटा भाई होता है वो फ़ोटो निकलवा के लेके आता है और अपनी भाभी को दिखाने के लिए वहाँ पे आ जाता है। जब वो फ़ोटो चेक करता है तो वो देखता है कि उन दोनों की फ़ोटो आई है, उसकी भाभी की वहाँ पे फ़ोटो नहीं आई, और वो समझ जाता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है। इस तरह से वो लड़की देख के वहाँ पे मुस्कुराती रहती है, जो उसकी भाभी थी, जो डायन थी। इसके बाद वहाँ पे पीर बाबा को दिखाया जाता है, जिससे ये लोग बोलते हैं कि मेरी पत्नी है वो चुड़ैल है, उसका कुछ इलाज बताइए। यहाँ पे पीर बाबा उनको बोलता है कि तुम उसके बाल काट देना, क्योंकि बालों में चुड़ैल की सारी शक्ति होती है, और उन बालों को काट के ज़मीन के 5 फीट नीचे दबा देना। लेकिन यहाँ पे वो उनको बोलता है कि हमारे वहाँ पे ज़मीन नहीं है, हम गमले के अंदर दबा देंगे। इसके बाद अगले सीन में वो बोलता है कि ये काम आपको कल ही करना पड़ेगा, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो घर आके देखते हैं तो उसके भाई की लाश वो वहाँ पे
पड़े हुए देखते हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो उसकी माँ रोने लगती है। इसके बाद जब रात होती है तो वो आदमी उठ के अपनी पत्नी के चुपके से चोरी से बाल काट लेता है और अपनी माँ को दे देता है, और वो एक गमले के अंदर उसको छिपा देती है, गाड़ देती है। सुबह जब उसकी पत्नी उठती है तो उसे पता चलता है कि मेरे बाल किसी ने काटे हैं, तो वो काफ़ी चिल्लाती है कि मेरे बाल वापस कर दो। लेकिन वो अब उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो गई थी बाल कटने से, जिससे वो उसको काफ़ी मारते पीटते हैं। वो लड़की हाथ जोड़ने लगती है और बोलती है कि बस में मेरे ऊपर किसी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था, जिसके कारण मैं उनके बस में आ गई थी, और अब मैं सही रहूँगी और अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। आप चाहो तो मुझे शीशे में देख सकते हो। उस शीशे के अंदर नज़र आ रही होती है। इसके बाद वो उसको माफ़ कर देते हैं और उनके घर कुछ दिनों बाद एक बच्चा होता है। जिसके बाद कुछ दिन बाद वो औरत पेड़ों में पानी दे रही थी। उसने एक गमले में एक अजीब तरह का पौधा देखा, जिससे वो समझ गई कि इसी गमले के अंदर मेरे बाल छिपाए गए हैं, और उसको खोद के निकाल लेती है और अपने असली रूप में वहाँ पे आ जाती है। जिससे उसकी माँ को बोलती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें मार डालूंगी, ताकि मेरे बीच में कोई आ ना सके। वो उसके बताती है कि मेरी उम्र 200 साल है और मेरा आज लास्ट दिन है। मैं किसी 200 साल बाद मैं किसी बच्चे की बलि देती हूँ, जिससे मैं और 200 साल जीती हूँ, और ये बच्चा मैंने इसीलिए पैदा किया था ताकि मैं इसकी बलि दे सकूँ। और वो उसकी माँ को मार देती है। उसके बाद लड़का आके देखता है और काफ़ी दुखी होता है अपनी माँ को मरे हुए, और वो भाग के पीर बाबा के पास जाता है और सारी कहानी बताते हैं। जिससे पीर बाबा उसको एक लकड़ी का खंजर देता है और बोलता है कि वो जंगल में मिलेगी और उस बच्चे की बलि देती हुई तुम इसको पीछे से जाके ये खंजर उसके पेट में घोंप देना। जिससे वो लड़का वहाँ से खंजर लेके निकल जाता है। जैसे वो जंगल में पहुँचता है तो वो उसकी बलि देने की तैयारी कर रही होती है, और वो उसको खंजर घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी कारणवश बच जाती है। जिससे वो मौका पाके अपने बच्चे को उठा के भाग जाता है और एक झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। लेकिन वो समझ जाता है कि ज़्यादा देर में यहाँ पे छिप नहीं सकता, वो मुझे ढूंढ लेगी, और वो उस बच्चे को उसको दे देता है, जो नकली होता है, जो घास फूस का होता है कपड़े के अंदर, और वो उसको बिना देखे ले लेती है और अपनी बलि स्टार्ट करती है। लेकिन जब वो देखती है उसके अंदर बच्चा नहीं है तो वो काफ़ी गुस्से में आती है। लेकिन तब तक 12 बज चुके थे और उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी, और वो मारी जाती है वहाँ से, और वो आदमी उस लड़के को लेके अपने घर आ जाता है। इस तरह से उसने उस यक्षिणी को ख़त्म किया और अपने आप को बचाया और अपने बच्चे को बचाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।